कल निफ्टी में क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो कि फ्राइडे के दिन कैसा रह सकता है मार्केट। और अब यहां से हम शुरू करते हैं। पहली चीज देखो, इतनी मैनिपुलेशन कह रहे कि सीएस वाला जो सिस्टम है उसमें मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये आप कैंडल्स देख सकते हो, ये निफ्टी का लास्ट कैंडल है और कहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये देख लिया आपने। अब सेंसेक्स का चार्ट देखो, अब इसको देख लो। अब आप यहां से मतलब कि 77,855 से ये सीधा क्लोज होता है 78,080। ये सेटलमेंट है। अब इसके प्रीमियम का चार्ट देखो जो मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रीमियम के चार्ट देखो कितने ज्यादा हाई हुए हैं एकदम से। तो निफ्टी पे हम वापस आ गए। अब यार देखो, इतनी मैनिपुलेशन, जिस हिसाब से आपने सेंसेस का चार्ट देखा, ठीक है, प्रीमियम का, जो कि मैंने आपको 77,700 सी का कॉल का प्रीमियम जो है, और 77,800, 900 और 78,000 सबके प्रीमियम का चार्ट दिखाया। मतलब भाई 10 का 400, 10 का 5 का 200, 2 का 80, ये जो हुआ है ना, मतलब मार्केट ने, एक तो लोगों को सच बता रहा हूं मैं, नहीं करने चाहते, वो नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर कमाए। अब एक बात बताओ कि ठीक है चलो, आज मार्केट ने क्या किया, ये जो सीएस वाला कैंडल कल के दिन सेटलमेंट हुआ, ठीक है। एंड मैं कॉल कैरी करके गया था एंड प्रॉपरली सेटअप था, ठीक है, कि मार्केट को एक 480 तक का एंड 500 के एरिया पे यहाँ पे रेजिस्टेंस सेट करेगा, तो वहां से वापस एक रिजेक्शन मिलेगा, देन वापस से पुल बैक मिलेगा। बट क्या होता है कि मार्केट, ठीक है, वापस फ्लैट ओपन होती है, बट यहाँ प्रीमियम ही नहीं पे हुआ। अगर मैं कहूँ तो इन 1 मिनट के, तो सेकंड में वैसे गिर गया था, तो अब मैं 1 मिनट के चार्ट पे आता हूँ एंड आपको थोड़ा सा ये देखो। भाई प्रीमियम पे छोड़ो, उसे देखने का भी मौका नहीं मिला कि जहां मैंने बाय किया था वो खुले, वो सीधा खिला ही 95 पे। मतलब प्रीमियम वैसे खुलना चाहिए था सस्ते, कि भैया 120 अराउंड 140-45 पे। बट उसने कुछ भी नहीं किया प्रीमियम पे। जैसे अब सेटलमेंट हो गया ना सीएस का, तो पेमेंट ही नहीं हुई प्रीमियम में, ठीक है। अब ये प्रॉपरली वन कैंडल क्लोज होती है, जहां पे कल निफ्टी नॉर्मली क्लोज हुआ था, ये जो सेटलमेंट क्लोजिंग हुई थी ना, तो आपका 24,060 के आसपास क्लोज हुआ था, तो वहीं पे आकर सीधा शट डाउन हो गया मार्केट। अब वापस से आ जाओ 15 मिनट पे। तो देखो, अब यहाँ पे देखो आप ऐसे, तो ये जो फॉल आया, ठीक, 15 मिनट, फिर साइडवेज, ओके, प्रॉपरली इसी एरिया पे साइडवेज हो गया। अब मैं पहले तो ये सारी चीजें मैंने मार करी थी दिन में, जो कि मैं आपको लाइव से शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां अपडेट दिया था। अब आप एक चीज देखो कि अगर आप निफ्टी का फ्यूचर देखते हो, तो निफ्टी का फ्यूचर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक चीज में आपको, ये रहा। तो निफ्टी का फ्यूचर देखो, ये ओपन होता है गैप डाउन, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रीमियम मिल रहा है इसके बेस पे, ठीक है। तो अगर ये चीज ऊपर थी कल के दिन, तो आपको प्रीमियम भी मिलना चाहिए था उस हिसाब से, क्योंकि ये 24,480 पे चला था, वहां प्रीमियम पे नहीं हुआ, ठीक है। अब गैप डाउन हुआ तो मार्केट शार्पली गिर जाता है, यहाँ से इस फ्यूचर गिरता है 24,450 ओपन होता है, सेकंड में ये भी गिर जाता है। उसके बाद ये भी साइडवेज, इसने भी न्यू हाई मारा है, ठीक है। अब निफ्टी पे आ जाओ, नॉर्मल निफ्टी पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, जो कि ऐसी चीजें हैं कि मतलब आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप किसी को ट्रेड भी बताओगे तो क्या देख के बताओगे, ये वाला सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि निफ्टी, अगर मैं कहूँ तो निफ्टी का ये कैंडल सीएस वाला सेटलमेंट हुआ, दैट मींस कि ये तो कैंडल क्रिएट हुई है भैया, तो कैंडल क्रिएट मत करो कि भैया वो तो गैप अप है, तो वो गैप अप हुआ है, दैट्स इट। ये चीज मत करो, क्योंकि पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हो। अब सामने वाला बंदा रीड ही नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि पूरी टेक्निकल एनालिसिस सारी खराब कर दी इन्होंने। अगर आप देख रहे हो, मैं बता दूं तो आपको, अगस्त के जब से ये स्टार्ट हुआ है, इसने बहुत काम खराब कर रखा है। मतलब कि मेरा भी ट्रेडिंग स्टाइल खराब हो रखा है, मेरा जो स्ट्रेटजी है वो भी बहुत खराब हो रखी है। अभी तक सक्सेस रेट उसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ये रूल लाने के बाद से, ठीक है। अब आप ये देखते हो कि यहाँ पे ये प्रॉपरली कंसोलिडेशन करता है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो चल ठीक है, मैं ये कैंडल रिमूव कर दूंगा, तो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट गैप अप होता तो प्रीमियम मिलना चाहिए भाई, वो भी नहीं मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस फ्यूचर में न्यू हाई लगा है आज के दिन पे ओपनिंग पे, एंड इसमें नहीं लगा है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को काउंट करता हूँ, और अगर नहीं करता हूँ, तो ये गैप अप है। गैप अप है तो प्रीमियम पे होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो बंदा करे क्या, करे तो करे क्या। और ऊपर से एक्सपायरी देखो सेंसेक्स की, तो मार्केट में कह रहे, सेबी ने कल के दिन लास्ट अपडेट दिया, जब उन्होंने बोला कि ठीक है मैनिपुलेशन हुआ है, जो भी 3 और 5-6 को हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद बोलते हैं कि इस पे क्या था, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। तो भाई ये क्या है, प्रीमियम में क्या है ये। ऑप्शन सेलर क्या करे, ऑप्शन बायर करे, 3-15, जो पहले मार्केट में क्या होता था, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड रहता है, तो सेंसेक्स में हमें क्या होता था कि 245 या तो 3 पीएम पे हमें मूव मिलता था, तो 3 पीएम से 3:15 तक, उसके बाद 3:15 से लेके 3:30 तक प्रीमियम डिके होता था, वहां मार्केट हम लोग छोड़ देते। मैं भी यही करता था, छोड़ देता, वैसे मैं 3 पीएम छोड़ देता, लेकिन एक मोमेंटम होता था, कई बार 3 पीएम पे अच्छा मूव मिल जाता था, मार्केट करती है भाई, ठीक है। आपके पास जब पहले से ही 15 मिनट का सेटलमेंट टाइम पीरियड है, 3:15 से लेके 3:30 का, तो आप उसके बाद ये 3:40 वाला फलाना ढमकाना का क्या मतलब है करने का। तो आप भी, मैं इस टाइम पे मतलब आपको बता देता हूँ कि यार ट्रेडिंग, सच में बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है।
मतलब अब मैं ट्रेड्स नहीं बताता, अब मुझे या तो अपनी वापस से वही हेजिंग वाला सिस्टम करना पड़ेगा कि ठीक है स्प्रेड हेज बनाओ एंड ट्रेड करो, फिर उससे मार्केट चाहे कुछ भी करे, तो आपका अगर सेटअप चलता है, मार्केट डायरेक्शनली चलती है, तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज और एक छोटा सा 250% का फिक्स लॉस रहेगा, वो लेकर निकलना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से ये वॉल्यूम्स हैं, आता नहीं है पहली चीज तो, ठीक है, तो ट्रेड करे तो करे क्या बंदा इन सब चीजों में। चलो ठीक है, वापस से एनालाइज करते हैं कि निफ्टी एक्चुअल में करने क्या वाला है और क्या हो सकता है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि देखो, जब जो भी ट्रेड करनी है, इतना देख के मेरे को अभी 7 दिन में, जो भी 8 दिन ये हुआ है, तो इतनी चीजें समझना कि ये जो कैंडल है, ये CS कैंडल है, ये कैंडल है और ये भी कैंडल, ये सब इनवैलिड है। 1 आवर पे आओगे तो आपको इकलौती यही कैंडल दिखेगी और यहीं से बाउंस बैक हुआ है। ये सब इनवैलिड कैंडल्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट क्लोज ही वापस से 350 ही हुई है, 24,350। ये सारी कैंडल्स इनवैलिड है, मार्केट यहीं खुलेगा। सारा गैप अप गैप डाउन वाला सिस्टम खराब कर दिया है, ठीक है। अब ये चाहे रूल हटाए ना हटाए, अब इनको ये नहीं पता कि हमारी इंडियन मार्केट में यूएस की मार्केट से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, तो इस वजह से वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होता है। तो आप CS वाला सिस्टम रख ही नहीं सकते, लेकिन अब इनको कौन बताए, ठीक है, पढ़े लिखे सब के सब महान आत्मा है। अब ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है यार, वैसे तो मेरे को तो ऐसा गुस्सा सा आ रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको यार, कि मार्केट को एनालाइज करने का मन भी नहीं करता, ऐसा हो गया है। बट ठीक है, करना तो पड़ेगा भैया, हमें मार्केट में टिकना है। बट फॉर सम डे मैं अब 5 to 6 डेज में मार्केट को सिर्फ एनालाइज करूंगा और लाइव चार्ट एनालिसिस शेयर करूंगा एंड देखूंगा कि एक्चुअल में क्या मार्केट इंपैक्ट करना चाह रही है और क्या करेगी। अभी वॉल्यूम आना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर एक चीज दिखाऊं तो इंडिया बिक्स बिल्कुल डेड हो चुका है, 11.30 पे आ चुका है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में, ये देखो आप, 11.38 है। दैट मीन्स टोटली वॉल्यूम डेड, ठीक है। तो ट्रेड तो मत करो यार, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करो कि भैया जितना हो सके छोड़ो, मोस्टली इंडेक्स छोड़ो बिल्कुल, या तो एक लॉट में ही ट्रेड कर लो अगर कर रहे हो तो, या जिस दिन आपको दिखे प्रॉपरली, और इंट्राडे करो, कोई BTST नहीं। कल का भी मेरा BTST आज खराब हो गया एंड स्टॉक ऑप्शंस जो बाय कर रखे थे वे सारे खराब हो गए, और मेरा 3 डेज से बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है, और टोटली मेरे जो अच्छे खासे जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी क्या, तो उनका भी नुकसान हुआ है। तो बहुत गंदा नुकसान हुआ है अपना। तो अगर आप देखते हैं तो मैं बहुत जल्दी एक सिस्टम निकालूंगा कि इसके ऊपर, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होगा सैटरडे संडे का, उस हिसाब से मैं बेस पे ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। निफ्टी वापस से उसी अंदर में बॉक्स में आ चुका है, आप वहीं ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आपको ट्रेड करना है क्लियरली लेवल टू लेवल, तो देखो इंट्राडे बेसिस पे सीधा आओ पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो कि निफ्टी का ये है हाई, ये हाई नहीं है, ये हाई है, ठीक है। वो कोई हाई नहीं था, अब ये हाई है आपका, जो कि यहाँ पे पहला इक्वल हाइज बना है, तो आप इसे EQ कर सकते हो 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वल हाई, ओके। और अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे आप आपको दिख गया कि 1 आवर पे आपका फर्स्ट लोअर हाई बना है, एंड देन उसके बाद जो है एक आपको यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल दिखा है। अगर आप देख रहे हो तो इस चीज में आपको सेकंड लोअर हाई नहीं दिख रहा, ये कोई लोअर हाई नहीं है, एंड फॉर्मेशन क्रिएट ही नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुआ, ये कुछ नहीं दिख जाएगा, ये साइडवेज चैनल बना एंड देन उसके बाद ये चला मार्केट में, उसके बाद ये चीज बस सी हो। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ प्राइस को क्लियरिटी करनी पड़ेगी, तो अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली देखोगे तो ये आपका लो है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है प्रीवियस लो का यहाँ हुआ, ठीक। अभी मार्केट कहाँ पे, इसके नीचे ही है, ठीक है। तो मैं इससे आपको कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले क्या था कि आप इसी रेंज में थे, ठीक है। तो 400 आपका ब्रेकडाउन हुआ, 430 या जैसे ही ब्रेकडाउन होता है आपका एक अच्छा लेवल निकल के आ गया, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखें तो हमें यहाँ पे इस वाले चार्ट के बेस पे तो हम यहीं पे ब्रेकडाउन हो चुके हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी, अगर मैं इसके बेस पे भी चलता हूँ तो ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन फर्स्ट कैंडल अंदर गई, फिर वापस से रिवर्सल लेके देन साइडवेज होकर मार्केट यही क्लोज हो गई, ठीक है। तो हम लोअर हाइस के बेस पे स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी ये चीज हटा दो, क्योंकि मार्केट ले चुका है प्राइस का, मतलब जो 24,300 400 500 जो भी एक वो था ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट होता है फिब वाला, वो कौन सा है, फिब का ये एरिया, जो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये हमारी यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, जो हमने यहाँ से कैप्चर भी किया था, एंड यही हाई मैं ले रहा हूँ, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से काउंट करके बताऊंगा क्या एक्चुअल में ये चीज होती है। देखो एक्चुअल में काउंट कर रहे हैं तो ये वापस से वही सेम एरिया 24,200 और 24 का एरिया आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं 60 ले रहा हूँ, तो मुझे जो है करेक्शन फेज दिख रहा है सीधा सीधा 24,140 एंड 24,000 का पूरा एरिया एक कवर अप दिख रहा है, ठीक है। तो अराउंड मार्केट एक बार के लिए शायद 0.78 के 50 भी आ जाए। अब ये 0 पॉइंट आपका
5 से 618 एरिया है। तो मेरा जो व्यू है अभी कि मार्केट को एक बार के लिए यहाँ आके टैप करके देन निकलनी चाहिए। मे बी इस ट्रेंड लाइन को टैप करके निकलना चाहिए एक बार के लिए। अगर किसी को भी जैसे सेलर्स को एंटर करना है और उनको ट्रैप करना है, मतलब उनको पूरा उनका एसएल खाना है और उनको घुसेड़ देना, भैया ठीक है डाउन साइड हो गए मार्केट। क्योंकि सेलिंग अगर आप देखोगे तो इतनी स्मूथ नहीं है। आपको 1 आवर के लिए सेलिंग ये स्मूथ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्मूथ है, ये सेलिंग स्मूथ है। सेलिंग स्मूथ आती है, स्लो सेलिंग नहीं होती है कभी भी, ठीक है। एक अच्छा ट्रेडर आपको बता देगा या आप किसी से भी सीख रहोगे तो आपको सेलिंग स्मूथ दिखेगी, ये स्मूथ सेलिंग है, स्लो सेलिंग कभी नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेलिंग सारी बार बार रुक रही है। ये एक कैंडल बनती है फिर रुक जाती है, फिर एक कैंडल बनती है फिर स्लो। ये जो है बस आपको 12 अगस्त को अच्छा खासा ये मूव दिखा था आपको ये वाला, लेकिन ये भी स्लो, मतलब कि धीरे धीरे गिर रहा था। तो अगर आप इसे 5 मिनट पे देखोगे तो इस सेलिंग को आप एनालाइज कर सकते हो। ये देखो फिर यहाँ से ये कैंडल का स्मूथनेस और इधर का स्मूथनेस, यहाँ पे चलो ठीक है आप लेवल लो ब्रेक होगा तो रीटेस्ट लिया तो प्राइस यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, उसके बाद स्लो हो गई, पूरा टाइम सेलिंग स्लो हो गई, ठीक है। वापस से 1 आवर पे आ जाओ तो क्लियरिटी सेलिंग की अभी नहीं है। इसे आप रिट्रेसमेंट की तरह काउंट करोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉल का प्रीमियम हाई है, पुट के प्रीमियम इतने हाई नहीं है। तो यही आपको एक इम्पैक्ट दिख जाता है कि यहाँ प्रीमियम्स हाई क्यों है। वो रीजन यही है कि बायर्स की एक्टिविटी जो है वो कॉल अपसाइड के लिए ज्यादा है, क्योंकि इंडिया भी डाउन है, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक बार के लिए इंडिया बिक्स को उनको अप करना पड़ेगा, रीजन ऑन द बिहाइंड की पुट के प्रीमियम भी इक्वल करने पड़ेंगे जो कॉल के साथ में, इसलिए कॉल के प्रीमियम भी टूट रहे हैं ज्यादा। बट प्रीमियम जब मार्केट कॉल साइड जा भी रही है तो उसमें प्रीमियम कॉल साइड ज्यादा पे रहा है जितना पुट साइड प्रीमियम नहीं हो रहा। आप प्रीमियम का चार्ट उठाना, मतलब चार्ट छोड़ दो, प्रीमियम की वैल्यू उठाना जहां चलते कॉल और पुट की, तो आप इक्वली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लाइव ऐसे शेयर करा तो मैंने समझा रखा है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मार्केट जो है 24,430 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया है, दैट मीन्स अभी भी वीकनेस है। और फिबोनाची के हिसाब से हमारे पास ये एरिया आ रहा है, लेकिन मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मतलब कि मार्केट क्या करेगी, इसी ट्रेड देखो आना है, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं चाहता कि पुट में ट्रेड करो, क्योंकि आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है। या तो इंडिया विक्स भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा था तो आपको प्रीमियम और अच्छा पे होता। मान लो कि यार 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी डाउन है 24,400 से, अगर निफ्टी 24,300 ट्रेड कर रहा है तो भी 24,400 का प्रीमियम सिर्फ 110 रुपए है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे जो 24,400 का जो कॉल का प्रीमियम है वो 130 के अराउंड चल रहा है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस, आपको खुद ही दिख जाएगा। एंड जो एट द मनी, मतलब समझ लो 24,300 निफ्टी चल रहा है, तो वहीं पे कॉल का प्रीमियम जो है वो 170 रुपए है, ठीक है। वो 170 160 चल रहा है, और वहीं पे उस पुट का प्रीमियम जो है वो चल रहा है 90 95 एंड 100 लास्ट है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको नीचे की साइड ट्रेड नहीं बनाना है, आपको वेट करना पड़ेगा अपने प्लान का। अवॉइड कर दो इस सबको, ट्रेडिंग यहाँ पे कुछ दिन, जब तक यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक लिक्विडिटी, मतलब कि ये आपका मेन एरिया है 24,000, तो दैट मीन्स वो एक बार के लिए 23,980 आए। और यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये स्मूथ बाइंग के बाद ये बायस जोन बना था, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए एंड या तो मार्केट देखो स्ट्रेट तो ऐसे तो गिरने वाली नहीं है, तो वो लोअर हाई लगा के ही ऐसे गिरेगी, ऐसे करके। तो ये चीज प्राइस जब यहाँ आएगा, ठीक, तो आपको स्मूथ बाउंस देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये लिक्विडिटी लेके सेम जैसा सिचुएशन यहाँ पे हुआ है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको सेलर्स को एंटर करवा के उनको ट्रैप करना है, उनको लटकाना है। तो आप लटकाओगे से, अगर किसी को फंसाना है तो आपको तो उसको जैसे चूहे को खाना खिलाना दिखाना पड़ता है ना भैया, जब उसको जाल में डालना पड़ता है तो उसको दिखाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ, 1 आवर कैंडल सस्टेन हुआ एंड देन पिंक बार बनता है, स्मूथ बाइंग होती है, ठीक है। अब अगर ये चीज सेल ऑफ में आना होता तो उसी टाइम मार्केट एक कैंडल ये वाली रीटेस्ट हुई थी, नेक्स्ट कैंडल इसी ट्रेंड लाइन से फेल होकर नीचे गिरना चाहिए था, जो कि ये चीज यहाँ पे आपको देखो नहीं हुआ है ना। अच्छा खासा मार्केट एंटर कर गया। अगर आप यही देखो स्मूथली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ, लेकिन फिर से रिस्पेक्ट किया, क्योंकि यहाँ सेलर्स को फंसा दिया गया अच्छा खासा। तो अब मैं कहूँ तो देखो मैंने एक चीज बताई थी कि इस एरिया पे गैप खा लिया, और बाकी मेरा 24,480 के नीचे आपको प्रीवियसली लास्ट मंडे मैंने वीडियो बना, फ्राइडे पे वीडियो बनाई थी, लास्ट फ्राइडे पे, कि निफ्टी का फॉल होना बहुत जरूरी है। ये वाला फ्राइडे नहीं जो अभी गया है, इससे पहले वाला, ठीक है। तो निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो बायर वाला ब्याज है, ठीक है, ये वाला, तो प्राइस यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ पे आपको स्मूथ बाइंग फिर से मिलेगी। अगर ये चीज मार्केट यहीं पे कर लेता तो भाई मुझे ये रैली यहाँ पे ये आपको ये लीचड़पना नहीं देखना पड़ता, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, बट ठीक है, यही चीज है। अब ये चीज आपको कीचड़ वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, ये हमें देखने को नहीं मिलता। हमें एक स्मूथ, चाहे वो गैप अप करके मार्केट निकल जाता, स्लो गैप अप, धीरे गैप अप, चाहे कैसे करके निकलता, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलता, बहुत अच्छी रैली आती। बट ठीक है, मार्केट को अब वापस से इस प्राइस को लेना पड़ेगा, तो मार्केट को ये वापस से लोअर हाइज हायर हाइज ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके चाहे ये 800 आए 880 आए
देखो ज्यादा नीचे गिर जाएगा दिक्कत भी हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि 800 नहीं टूटना चाहिए। तो 800 टूटना जरूरी नहीं है, अगर 800 टूट जाएगा तो वो दिक्कत कर जाएगा। तो मार्केट यहीं पे इसी के बीच में बिटवीन दिस, अगर आप जैसे ये 822 गया था, दैट मीन्स यहीं कहीं प्राइस आके ऐसे निकल जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसके जो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ऐसा कुछ करना चाहिए। मे बी मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि एक दिन किसी दिन बड़ा फॉल दे और ये 800 देखो ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका स्मूथ फॉल जब स्ट्रेट फॉल होगा, जैसे ये वाला थोड़ा सा आया ना, तो ये स्ट्रेट फॉल आपको ऐसा कर देगा, तो यहाँ पे आके यहीं से टक से बाउंस हो जाए। अगर मार्केट को एक्चुअल में गिरना है, ठीक है, मान लो कि मार्केट को गिरना ही है, तो आपको कंफर्मेशन कैसे होगा? देखो पहला कंफर्मेशन तो आपको बाइंग के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट फिक्स हो गया, तो आने दो, उसे कुछ नहीं करना है, ट्रेड ही मत करो, छोड़ दो उस दिन, अभी चलने दो मार्केट को, अपनी मर्जी करने दो मार्केट को, अभी ट्रेड छोड़ दो उस टाइम। अब यहाँ पे सिचुएशन समझो कि जो ये प्राइस अगर यहाँ पे मार्केट गिरता है, तो अगर मार्केट ने प्रॉपरली डेली क्लोजिंग यहीं दे दी और 23,780 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, देन आप बस नेक्स्ट डे एक वेट करो कि एक पुल बैक आए जो कि 3,900 इस ट्रेंड लाइन के बाहर ही रहेगा, एंड रिटेस्ट करे 980 70 60 का, एंड वापस से जो है प्राइस रिवर्सल ले रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन, तब आपका कंफर्मेशन होगा किस साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। फिर आपको वन वे रैली मिलेगी डाउन साइड की, वहां पे फिर आपको इंडिया विक्स भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब वो इंक्रीज होगा दैट मींस फियर इंक्रीज हो रहा है, लोग सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फियर है किसी चीज का, इस वजह से। ठीक है, वो चीजें आपको दिख जाएंगी। अभी क्या है कि अगर आप देखोगे ये सेलिंग आ रही है बट विक्स तो डाउन है, डम बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि भैया जब विक्स डाउन होता है तो क्या सेलिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग तो होती है भाई, सेलिंग होती है, बट प्रीमियम का इक्वलेशन भी होना जरूरी है दोनों साइड का। दोनों प्रीमियम्स नहीं मैच करते, तो वहां पे आप ट्रेड करने से ज्यादा डरोगे, क्योंकि एसएल हंटिंग पुट में जल्दी हो जाएगी, उसका डिके एक ग्रीन कैंडल में पुट का पूरा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, जो आपको 40 पॉइंट मिले होंगे ना, वो एक कैंडल में मेल्ट कर सकता है। दैट्स द वाई कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप ट्रेड ही मत करो, और ज्यादा कोशिश करो कि आप आने दो मार्केट को, इन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने दो। ठीक है, अभी अगर मैं मानूं तो अगर मार्केट देखो ये आपका लोअर हाई बना है, तो यहाँ के बाद ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए, ये पुल बैक जो मैं आज भी देख रहा था, तो इसीलिए मैं बाइंग के लिए बैठा हुआ था, तो वो रिट्रेसमेंट आना चाहिए था आपका, ये रहा। ठीक है, ये लो है और ये यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला था, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपरली ये वाला एरिया, ठीक है, जो कि है आपका 24,480, एक आप लिक्विडिटी के लिए 500 का ले सकते हो, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये चीज होनी। The person you're trying to reach isn't available. तो प्राइस को आज के दिन मैं ये देख रहा था कि ये आज के दिन यहाँ तक जाए, या जो गैप अप हो रहा था, तो मैं गैप अप में यहीं तक 500 के आसपास से, देन मैं चाहता था कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दें, क्योंकि आपको मैंने 480 का एरिया मेजर रिजेक्शन एरिया प्रीवियस लास्ट वीडियो में बता रखा था, तो ये चीज होनी चाहिए थी। अभी ये भी हो सकता है कल के दिन पहले यहीं पे जाए, ठीक है, 500 चला जाए, देन उसके बाद अगर रिजेक्शन फेस करता है तो अच्छा है। अगर ये चीज नहीं होती है और मार्केट सीधा बहुत बड़ा गैप अप कर दे, या मान लो कि 580 के ऊपर ही होल्ड हो जाए, तो दैट मीन्स अब आपके लिए यहाँ पे सिनेरियो एक चलेगा, ये जो स्टार्टअप हुआ है ना लोअर राइज का, ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, तो मार्केट में देखो मैं सारी चीज आपको बता दे रहा हूँ, बट मैं कुछ टाइम के लिए अभी मार्केट को अवॉइड करूंगा, जस्ट इंट्राडे प्लान करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे, चाहे एक लॉट में ट्रेड करूंगा, बट मेरे को मार्केट को जो ये सीएस वाला सिस्टम है, कुछ दिन के लिए प्रीमियम्स कब कहाँ कैसे मैचिंग करने मुझे पकड़ना पड़ेगा, कितना मूव करेगा वो मुझे पकड़ना पड़ेगा। देखो आपको जब तक पैसे डालोगे नहीं ना यार, तब तक तो समझ में नहीं आएगा भैया कोई न्यू रूल आया तो मार्केट में वर्क कैसे कर रहा है, वो किस दिन बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कितने दिन छोड़ के बिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं चाहे एक लॉट में ट्रेड करूंगा, लेकिन मुझे समझने के लिए मुझे कुछ दिन ये चीजें करनी पड़ेंगी, बट मैं अब कुछ टाइम के लिए थोड़ा हेजिंग वाला सिस्टम भी अपनाऊंगा, और मैं इस स्ट्रक्चर को समझने की प्रॉपर कोशिश करूंगा कि भैया यहाँ से क्या चीज हम डिफेंड करने के लिए मार्केट को इस सीएस वाले सिस्टम से, कि कैसे यहाँ पे हम अपने आप को स्टे कर सकते हैं, मतलब मान लो फाइट कर सकते हैं, तो मुझे वो चीज करनी है। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, मैं इसको नहीं ले रहा, मैं अभी भी इसको इनवैलिड मार रहा हूँ, मेरे समझ लो मेरे को दिख ही नहीं रही। ठीक है, मैं यहीं से ले रहा हूँ 680 से, तो ये ठीक है आपका लोअर हाई से, एंड अभी थर्ड लोअर हाई नहीं बना है, बट अगर बाई एनी चांस मार्केट सीधा इसके ऊपर खुलता है 24,500 के ऊपर सस्टेन होता है, एंड 530 के ऊपर निकलता है, एंड यहाँ से 600 चला जाता है, या मान लो 580, तो 580 से एक रिजेक्शन फेस मिले, 530 को रिटेस्ट करे, देन पुल बैक करता है, तो ये सारी जितनी भी नीचे की चीजें हैं ये इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा तुरंत की तुरंत ही। तो आपको फिर भी आपको जब तक ये वाला कंडीशन क्लियर नहीं होगा ना, तो आप 24,000 25,000 के लिए भी मत जाना, वेट ही करना भैया, बिना उसके वेट के, एंड वॉल्यूम आना जरूरी है प्राइस में, वो भी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार के लिए एक पैनिक क्रिएट करना चाहिए। वो पैनिक क्या होना चाहिए कि ठीक है वो यहाँ जाए, ठीक है, जैसे ये आ रहा है, तो ये प्राइस जाए 500 के आसपास, एंड रिजेक्शन करे, और ये शार्प आनी चाहिए। अब यहाँ से जो सेलिंग आएगी ना, वो शार्प आनी चाहिए, इसमें इंडिया विक्स भी इंक्रीज हो। जब इंडिया विक्स इंक्रीज होगा तो कॉल का प्रीमियम तुरंत घटेगा, एंड जो है पुट का प्रीमियम भी मिलने लग जाएगा शार्पली, और जब वो प्रीमियम मिलेगा तब दोनों का प्रीमियम इक्वलाइजेशन हो, एंड देन फिर उसके बाद जो स्मूथ आए ना, यहाँ से टक करके ऐसे निकले,
वो रनवे हमारा एक एंट्री का लाइन होगा। अगर वही चीज़ फेल्ड होता है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा प्रॉपर्ली, और नहीं होता तो ये पुल बैक हमारे पास है। ये चीज़ बस आने दो, होने दो। अगर आपको ट्रेड भी प्लान करना है तो यहीं से आप सेटअप करना कि भैया यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बने, तो चाहे ऊपर के लिए बने, अगर ऊपर 530 के ऊपर निकलता है तो आपको ये वेट करना है कि ऐसे कैंडल बन के एंड प्रॉपर्ली एक 580 तक जाए, एंड थर्ड कैंडल फिर 580 से 530 को वापस रीटेस्ट करे। ठीक है, मे बी 500 भी आ जाए एक बार के लिए, एंड रीटेस्ट करने के बाद जब वो अगली कैंडल ऊपर निकलेगी, ठीक है, ऐसे, सॉरी फॉर दैट, ये, तो आप जब जाके इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, तब आप इस कैंडल्स को वैलिड मानोगे, अदरवाइज वैलिडेशन नहीं रहेगा इन कैंडल्स का। तो ये हमें पावर चाहिए। अब अगर यही चीज मान लो कि मार्केट इसी चीज को दूसरे सिनेरियो में भी देख लेते हैं भैया, डाउन ट्रेंड किल जो करना है हमें, तो जैसे मैंने फिप का एरिया ये निकाला है, ठीक है, रिट्रेसमेंट का, तो अगर यहाँ पे 24,480 और 500, तो आपको हमारे को शॉर्टिंग प्लान बनाना है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग प्लान के लिए आपको देखना कि क्या मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, मतलब कि 5 देखो 480 इज अ नंबर ऑफ फिप का 0.5 और 0.618 का है। तो यहाँ पे क्या करना है, मार्केट क्या करेगा, एक पिन बार बनाएगा, तो वहां पे पिन बार क्या करेगा, वो 500 टच करेगा, तो वहां पे क्या होगा, बायर सेंटर होंगे। तो बायर सेंटर होंगे तो वो कैंडल जो है, आप मान लो ऐसे, ये ट्रेंड लाइन के पार हो रही है मेरे से, एक सेकंड अब बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन है 500, ठीक, 500 ऐसे जाएगा, 480 आएगा, एंड यहाँ क्या करेगा बायर्स, एक अच्छा कैंडल बनाएगा, एक ऐसे हैमर टाइप में बना दे, या आप मान लो ऐसा कुछ बनाए, ठीक, ये कैंडल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब यहाँ से रिजेक्शन होगा तो पिन बार बना, फिर ठीक है, नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए ऐसे रीटेस्ट, ठीक है, वो डोजी बन सकती है कैंडल, हैमर भी बन सकता है, एनीथिंग। तो हमें इसे रेड में बना देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। और यहाँ पे अलग जो कैंडल क्रिएट होगी, फिर वो जो रिवर्सल लेगी, तो वो कैंडल जब 430 के नीचे जाएगी या 460 के नीचे जाएगी, फिर उसके बाद एक बार के लिए और प्राइस वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, किसको, 480 को। और जब वो 480 को रिटेस्ट करेगा प्राइस, तो वो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाएगा कि भैया हाँ, प्राइस में दम है, मार्केट रिटेस्ट करता है, एंड रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है फिर से गिरा है। तो जब वो कंफर्मेशन रिटेस्ट करता है, रिजेक्शन दिखाता है, तब आप प्लान कर सकते हो, एंड देन जो एंट्री आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ एंट्री कहाँ तक हम ले सकते हैं डाउन साइड के लिए भी। तो ये सारी चीजें देखो हमें सोच के चलना पड़ता है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है आपका टारगेट का, फिर इस एरिया से 480 से पहला ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, जो कि 330 है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एंड 330 के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे अटकेगा, जो कि 24,300, एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये भी, एंड मेजर है 24,280, 60 तक आएगा आएगा, लेकिन वो 280 आपका एक नंबर रहना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको कंप्लीट करने के लिए मार्केट से बहुत जरूरी है कि वो कंप्लीट करे मार्केट उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना प्राइस का, कि जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड बनाना। बट यहाँ तक आप 480 से यहाँ तक ले सकते हो इजीली, बट एज पर नंबर्स के हिसाब से ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि वन वे। अब आज का दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे खराब भी हुआ कि मार्केट ने निफ्टी, अब जैसे मैं 15 मिनट पे आता हूँ, तो ये सारी कैंडल मैंने 15 मिनट के लिए बताई कि आपको 15 मिनट पे कंफर्मेशन जरूरी है। अब निफ्टी जो है, ठीक है, हमने यहाँ कहीं पे सेंसेक्स में प्लान किया, जैसे निफ्टी है तो हमने सेंसेक्स का प्लान किया, तो ब्रेकआउट करता है, अच्छा खासा ट्रेड बना, पूरा 90 पॉइंट्स मैंने लिए। देन यहाँ पे तो जो सेकंड व्यू बना था, तो मैंने यहाँ पे प्लान किया, ठीक है, यहाँ प्लान किया कि ठीक है इस एरिया पे एंट्री करेंगे, एंड इस एरिया ने क्या किया है कि भैया ठीक है, वो कैंडल स्मूथ अच्छी खासी शार्प फॉल होगी। अब ये कैंडल ने प्रीमियम पुट साइड पे इतना प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन इसने ये काम खराब किया कि कॉल साइड का जो है वो एसएल हंट किया मेरा, और प्रीमियम डीके ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से एसएल हंट हो गया, ठीक है, चलो एसएल हंट हो गया। फिर यहाँ सेलिंग स्लो हो गई, फिर निफ्टी ने सेम स्ट्रक्चर से, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ, ब्रेक किया है, एक सेकंड में पीछे तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, तो आप अपना मार कर लेना, ठीक है, लेकिन ट्रेड केयरफुली करना, जितना हो सके आप लो क्वांटिटी में, ठीक है। ये चीज मार्केट ने बहुत ही अच्छे से वैलिड जोन किया है, तो ये कल के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा ऐसा हो गया, तो मैंने यहीं पे निफ्टी में भी कॉल सेट प्लान किया था, 24,400 कॉल, एंड 78,000 सेंसेक्स की कॉल, बोथ आर फेल्ड। तो जितना भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था इंट्राडे सेशन, वो बेकार हो गया, इक्वल हो गया, नो मतलब नो लॉस, 1,000 रुपए 1,500 रुपए एक्स्ट्रा बने बस, खाली मतलब इक्वलाइजेशन में आ गया। तो ओवरऑल पूरा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, मार्केट प्रॉपर्ली जा भी नहीं पा रहा और आ भी नहीं पा रहा। अब आपको इतनी सारी चीजें मैंने समझा दिया, एक अच्छे से वैल्यूएबल जो चार्ट का स्ट्रक्चर था वो समझा दिया, ठीक है। बट आपको एक चीज बता दूंगा, इस कैंडल को देख के ट्रेड या गैप अप या गैप डाउन के लिए मत लेना, और सही में ट्रेड मत करो गैप अप गैप डाउन, ठीक है। मेरा कल से काम खराब हुआ, आज एक गैप अप मेरा फेल्ड हुआ, जो मैंने जो व्यू था मेरा कि गैप अप हो सकता है एंड मार्केट 500 के स्ट्रक्चर पे जाए, एंड देन उसके बाद फॉल होना चाहिए, वो भी इनवैलिड हो गया। अब आपको एक चीज और मार्क करके रखनी है, देखो ये सारी चीजें तो मैंने आपको ये लोअर हाइज और ये सब समझा दिया,
बट यहाँ पे एक चीज आप ये देख रहा कि ये जो ऐसे व्यू चल रहा है मार्केट, ये निफ्टी का, ठीक है, एक ये एंड दूसरा सॉरी ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे अपना एक अलग हायर है। देखो इधर इसने बनाया तो हायर है बनाया, यहाँ से हायर लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना एंड मार्केट यहाँ से एक स्मूथ बाइंग देती है यहाँ तक, ठीक है। अब यही चीज सेम यहाँ पे भी एक ऐसा है, रीटेस्ट हुआ प्राइस एंड निकला। अगर आप कहो तो बॉटम आउट भी हुआ, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हो इन 5 मिनट, तो आप एक ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हो, जैसे 1 2। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इन इस प्रीवियस प्राइस के दोनों की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। देखो इस बीच वाले ने दिया लिक्विडिटी इसने, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हम प्लान कर सकते थे बाइंग के लिए ये, और हमारा यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था लोअर लेवल पे। बट ठीक है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं, क्योंकि क्या हो सकता था यहाँ पे प्राइस कि निफ्टी ने जैसे ये बी शेप वापस फॉल किया एंड देन वापस रिवर्सल लिया, फिर एक पिन बार बनता है, यहाँ पे आपका एक लिक्विडिटी एरिया बना। देखो मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे लोअर हाई फिर लोअर हाई। अब मुझे चाहिए था, क्योंकि लिक्विडिटी अगर लेना है तो प्राइस को एक लोअर हाई निकालना पड़ेगा। अब यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, देखो निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, देन वैलिडेशन करने के लिए उसने फिर पुल बैक दिया, फिर एक कैंडल डोजी बनती है, एक प्रॉपरली व्यू, ठीक है। और अगर यही चीज अच्छी, मतलब मार्केट में अगर एक्चुअल में वॉल्यूम होता है, इंडिया ठीक ठाक होता, तो मैं 5 मिनट के सेटअप पे यहीं पे ही हम बाय कर लेते। मैंने बाय किया यहाँ पे 24,000 जब 63 के आसपास था, तब यहाँ पे बाय किया, तो मुझे निफ्टी में 90 पॉइंट, सॉरी सेंसेक्स में 90 पॉइंट्स मिले। अदरवाइज यहाँ मेरा ट्रेड फेल हुआ, ठीक है। ये दोनों सिर्फ यहीं पे मैंने जो एंट्री प्लान करी थी बाइंग के लिए, यहाँ मेरा ये इनवैलिड हो गया पूरा एरिया, ये मेरा बॉक्स जो है इसने खराब कर दिया। तो यहाँ मेरा ऐसा वाइज चीज की वजह से दो मेरे दोनों ट्रेड इक्वलाइजेशन में आ गए। अब जो है देखो, अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है कैंडल, वो सीएस वाली नहीं ना, वो गैप अप दिखा रहा है, बट ये सब इनवैलिड है, प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे सिर्फ एक्सपायरी के दिन जो है ये सीएस वाला सिस्टम जो है ना अप एंड डाउन काम कर रहा है। बट अभी ऐसा कुछ मत कर लेना कि ठीक है भाई ने बताया तो ऐसा कुछ हम प्लान कर लें, नहीं। एक्सपायरी पे पहले मुझे कम से कम 1 महीना, 1 मंथ आपको सीएस के कैलकुलेशन को मुझे चाहिए टाइम, क्योंकि मैं अब इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी जो भी इन्होंने सिस्टम निकाला है, तो मुझे भाई वो चीज समझनी पड़ेगी अच्छे से कि भैया क्या है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्चुअल में कहाँ से कैसे वर्क करता है, प्रीमियम कब मूव करेगा, एक्सपायरी पे कितना मूव कर सकता है कितना नहीं, क्या हम 315 के बाद करते हैं। देखो चार्ट तो दिखेगा नहीं आपको ना, आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं दिखता है, प्रीमियम सिर्फ मूव करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस वो 70-80 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ना, जो निफ्टी की क्लोजिंग में और फ्यूचर में, उसके बेस पे हमें गैसिंग करनी है, तो वो गैस होगा। दैट्स कॉल्ड, लिटरली मैं कहूँ तो वो गैम्बलिंग है भाई, ठीक है। क्योंकि गैसिंग कर रहे हो आप ना, आपका टेक्निकल वर्क कर रहा है वहां पे, ना आपका फंडामेंटल वर्क करेगा। तो अगर ट्रेड करना है तो भैया गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, ये वाला सिचुएशन होगा। क्योंकि एक्सपायरी पे आपको काम करना है, तो एक्सपायरी पे ऐसा ही होता है कि 1 का 10 हो गया, 1 का 100 हो गया, ऐसा होता है। लेकिन अगर मार्केट सही बताओ तो मार्केट अगर इंट्राडे में ही काम कर जाए, जैसे अब ये वाला ट्रेड था, तो अब मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि आप 2:15 के बाद तो मार्केट ही छोड़ दो, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स भी आए हैं, अगर मैं टाइम देखूं तो 11:15 से स्टार्ट, ठीक है ना, 11:15 से यहाँ से ये अच्छी खासी स्टार्ट हुआ, तो ये रिटेस्ट है 11:30, तो ये अच्छी मूवमेंट है। ऐसा मूवमेंट मिलता है, एक ट्रेड प्लान करो। सेटअप, अब मैंने ये चीज सोच लिया कि सेटअप एक और दूसरी ट्रेड प्लान ही नहीं करूंगा, एक सेटअप लॉन्ग करनी है, प्रॉपर लेना है, एसएल गया मार्केट छोड़ दो, अभी सिचुएशन ऐसा है। तो कुछ टाइम प्रॉपर सेटअप बनाऊंगा, जिस दिन वेट करूंगा, अगर मेरा सेटअप चलता है, मार्केट सही में वो चीज बिहेव करती है, ठीक है, उस बेस पे चल रही है, तो ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ चला था, यहाँ ट्रेड बन गया, बट यहाँ फेल हो गया क्योंकि मैंने दूसरी ट्रेड प्लान करी, और मैंने यही सबसे बड़ी गलती करी, वो चीज नहीं करना चाहिए था। क्या चीज है यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज। देखो ये जो एरिया था, मुझे इस वाली लिक्विडिटी का प्रीवियस का वेट करना चाहिए था कि प्राइस यहाँ आए, जब इस एरिया को रिटेस्ट करे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने एक्स्ट्रा लिया, इस एरिया को वापस से प्रॉपर उसको रिटेस्ट किया है, तो इसको रिटेस्ट करने के चक्कर में इसने इसका भी इस वाले को इनवैलिड कर दिया प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो गया कि ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर वो है, तो मार्केट यहीं से 380 से वापस होना चाहिए था। देखो फेल हो जाना, एक्सेप्टेशन, गलती को एक्सेप्ट करना ही बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हम मिस कर देते हैं यार लाइफ में, ऐसा नहीं होता कि हम सारी चीजें मैं देख लूंगा। मेरा सेटअप जिस हिसाब से है, मतलब मैं जो भी स्ट्रेटजीज यूज करता हूँ अपनी, तो क्या होता है कि कई बार मिस कर जाते हैं हम लोग, सारी चीजें आंखें नहीं देते। तो पहली बात तो ये सारा सिस्टम प्रीमियम नहीं पे करना, वो आंखों से मिस हो जाता है कई चीजें, क्योंकि हम हर चीज वॉच करते थे, अरे वो ओआई डेटा कैसे चल रहा है, या अब आपका यहाँ पे ये लाइव कितना चल रहा है, कितने बायर और सेलर बैठे हुए हैं, ये सब चीजें हमें देखने में ना बहुत सारी मिलती है कि प्राइस एक्शन क्या काम कर रहा है, या एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, हमें सारे कॉन्सेप्ट देख के फिर उसके बाद मेरे को जोड़ना पड़ता है, तो ये सब चीजें मिस हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने इस चीज का वैलिडेशन लिया कि ठीक है इस चीज पे चल जाए, बट वो मेरी गलती थी, ये रिटेस्ट कर सकता है 360 को भी, तो वो चीज मुझे वेट करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ कहीं प्लान करता तो मुझे एक स्मूथ मूव यहाँ पे मिल सकता था वापस से 60-70 पॉइंट का। बट ये पुट वाली साइड में कहीं प्रीमियम नहीं मिला है, तो प्रीपुट साइड तो मैं था ही नहीं आज के दिन, वो मैंने प्री टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था, जहां लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें आप समझ लो कि ये जितना भी मैंने आपको बताया है अभी तक, तो प्रॉपरली अगर आप प्राइस का ट्रेड करना है तो ध्यान से करना, लो में करो।
ठीक है? अभी कुछ टाइम देना पड़ेगा हमें मार्केट को समझने के लिए ये कैलकुलेशन, ठीक है? और बाकी मैं कुछ चीज़ें नई करने वाला हूँ, नया सेटअप क्रिएट करने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि भैया यहाँ पे क्या होगा। तो मुझे कुछ दिन बुक्स पढ़नी पड़ेगी अपनी वापस से और न्यू बुक्स भी लानी पड़ेगी जो अभी करंट में इस चीज़ के ऊपर बन रही होंगी, ठीक है? मुझे ये कैलकुलेशन करना है कि ये एक्चुअल में कितना काम करता है, एक्सपायरी पे नहीं करता, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है? आई नो बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो रहे हैं एंड मेरी वजह से भी हो रहा है। तो हम जल्दी ही बैक करेंगे बट हमें मार्केट में स्टे करना है तो कैसे भी करके अपने आपको बचाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो प्यारा सा कमेंट कर देना यार और दूसरी चीज़ अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की तो फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक बायो और स्टोरी में जाके जॉइन कर लो।